नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक डीजीएस का सर्कुलर आया हुआ है जो कि अभी ही कुछ दिन हुआ आया हुआ है, और जिसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो सी फेरर ज्वाइन करने जा रहे हैं उनका जो ACA है, सी फेरर एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो ज्वाइनिंग से मिनिमम 3 दिन पहले उनको उपलब्ध कराया जाए। इसी से रिलेटेड ये सर्कुलर आप देख रहे हैं जो कि आया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई के द्वारा। ये 3 जनवरी 2023 को इशू हुआ है सर्कुलर, डीजीएस सर्कुलर ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट डीजीएस सर्कुलर नंबर 2023 है। इसका मतलब ये है कि ये सी पेरर का अभी ड्राफ्ट हुआ है डीजीएस सर्कुलर, अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जाना अभी बाकी है। तो इसके बाद भी एक फाइनल सर्कुलर और उस पे आएगा, एडवाइजरी जारी होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे जो सी फेरर हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ कीन हैं, उनका ये कंप्लेंट रहता है कि ज्वाइनिंग होती है अर्जेंट बेसिस पे, और उनको जो है उनका सी फेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है और वो साइन करके चले जाते हैं। बाद में अगर कोई डेथ एंड डिसेबिलिटी होती है तो कॉम्पेंसेशन के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए, ड्राफ्ट डीजीएस सर्कुलर नंबर ऑफ 2023 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सर्कुलर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये ड्राफ्टेड है अभी, और एडवाइजरी जारी किया गया है। और एडवाइजरी टू ऑल शिप ओनर्स, एजेंट्स, RPSL कंपनीज फॉर मेकिंग अवेलेबल अ कॉपी ऑफ सी फेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट टू द सी फेरर प्रायर टू देयर ज्वाइनिंग। बोल रहा है कि द डायरेक्टरेट इज रिसीविंग सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम द सी फेरर ऑफ द और द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ द डिकीज्ड सी फेरर, stating or intimating that they are not aware of the clause incorporated in the SCA or CBA with regard to death and disability compensation, wages scale, hours of work and rest, overtime and other allowance etc. जी, ये आपका राइट है, सी पेरर का ये राइट है कि उनको पता चलना चाहिए कि उनका एक दिन में कितने घंटा का वर्किंग आवर है, कितने घंटे का जो है रेस्ट आवर है, और कितना घंटा मैक्स टू मैक्स ओवर टाइम वो कर सकते हैं। ये उनका राइट है। ये उनका राइट है कि उनको कितना सैलरी जो दिया जा रहा है वो सीबीए के अनुसार, जो सीबीए और एसीए के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है दोस्तों। ऐसे सीबीए होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो है सी फेरर के जो यूनियन होता है और ऑनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है उसको सीबीए बोला जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि यूनियन डिसाइड करता है ऑनर के साथ मीटिंग के साथ, और एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग के साथ ये डिसाइड होता है कि अगर कोई सी फेरर इस टाइप के जहाज पे जा रहा है, वेसल टाइप भी होता है उसमें, तो उसकी मिनिमम सैलरी ये होना चाहिए। ये यूनियन का रिक्वायरमेंट है, और ये मिनिमम सैलरी होना चाहिए। मैक्सिमम आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम उतना होना चाहिए, मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क, और ये सारा चीज़ उसमें सीबीए में मेंशन होता है। तो सीबीए के अनुसार ही उनको वेजेस देना है, और उनका सी फेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनता है। तो सी फेरर ने बहुत सारा कंप्लेन किया कि भाई हमको जो एग्रीमेंट सी फेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है वो लास्ट मोमेंट पर, और उनके डिपार्चर के समय पे एट एयरपोर्ट और साइनिंग ऑन बोर्ड जब साइन कर रहे हैं उस समय दिया जाता है। दैट टाइम उनके पास समय नहीं रहता है कि इनके जो एसीए की क्लॉजेज हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं रहता। ये बात सही है। बहुत समय क्या होता है कि वेसल का रूट चेंज हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाता है, तो फिर सी फेरर को एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो है वो चेंज करना पड़ता है। लेकिन रूल्स रेगुलेशन तो आप देख सकते हैं। इन दिस रिगार्ड द MS Maritime Labour Convention Rule 2016
as explicit provision under Rule 8 of B, seafarer signing a seafarer's employment agreement shall be given an opportunity to examine and seek advice on the agreement for signing, and such other facilities are necessary to ensure that they have freely entered into an agreement with sufficient understanding of their rights and responsibility. मैंने पहले ही बताया आपको कि ये सीफेरर की राइट्स है कि उनको जानना है कि हमको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इस एसीए में सीफेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा गया है. फर्दर टू एमएस आरपीएसएल रूल्स 2016 अंडर रूल 5 प्रोवाइड्स दैट, क्या बोलता है कि इंश्योर दैट सीफेरर्स रिक्रूटेड और प्लेस्ड बाय इट are informed their rights, yes, and duties under their employment agreement prior to or in process of their engagement, and that proper arrangements are made for such seafarers to examine their employment agreement before and after they are signed on, and also that they are provided with copies of the said agreement. देखिए ये भी जानना जरूरी है कि उनको क्या काम करना है, उनकी क्या ड्यूटी है, उनके क्या राइट्स है जहाज पे जाने के बाद, और ये सब चीज़ उनको प्रायर ज्वाइनिंग ही बताना है. हाउएवर it is revealed in some cases in the recent past that seafarer neither had confirmed the above said provision while signing SCA, nor RPS Shipping Company have clearly made to understand the seafarer about the provision under ACA to the seafarer recruitment and placed on board ships by them. ये बहुत ज़्यादा है. मैं भी शिपिंग कंपनी में हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो एक स्टैंडर्ड है कि आपको बताना है कि आपके क्या काम है, और ये आपके एशिया है, एशिया हम लोग देते हैं. आप देखिए, पढ़िए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको देखिए. Therefore, all the ship owners, agents, RPSL are hereby advised that while entering into an agreement with seafarer for working on board ship, 3 days gap may be provided to the seafarer between making available to them a copy of ACA CBA and signing ACA as so to enable them to examine their employment agreement. देखिए, ये इसी बात की बहुत चर्चा है कि डीजी शिपिंग ने एक सर्कुलर लाया है जिसमें अभी ये तो ड्राफ्टेड लिखा हुआ है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि लाया हुआ है या ये सही है, क्योंकि ये ड्राफ्टेड है. तो लाया है जिसमें ये डीजी शिपिंग ने डिसाइड किया है कि भाई जो भी सीफेरर ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको मिनिमम 3 दिन पहले एसटीए दे दीजिए, ताकि वो खुद से पढ़ ले क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और पढ़ के वो सेटिस्फाइड हो जाए, और उसके बाद ताकि उनको बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. लिखा हुआ ऑल द आरपीएसएल एंड सीफेरर्स आर हियर बाय एडवाइज दैट व्हाइल हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द employer for working on a foreign flag vessel, the applicable CB and its components such as compensation for death and disability, wages scale, repatriation cost, working hours, etc. may be checked and verified thoroughly whether it is in conformity with the provisions of the flag state concerned. आरपीएसएल और सीफेरर को ये बताया गया है और ये समझाया गया है कि जो भी बंदे फॉरेन फ्लैग में काम कर रहे हैं तो उनका फ्लैग का अपना सीबीए होता है, उनके फ्लैग स्टेट से वो सीबीए जो वेरीफाइड होना चाहिए, पास होना चाहिए, और उनका क्या वर्किंग आवर्स है, रिपार्टेशन कॉस्ट क्या होगा, वेजेज स्केल क्या है, डेथ एंड डिसेबिलिटी पे क्या उनको कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये सारे चीज़ क्लियर होने चाहिए और उस फ्लैग स्टेट से कंसर्न होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए. दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द दिस इशू विथ, ये अभी है, ये इशू जो है किसके साथ है, डीजी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इशू उठाया गया है और
उठाया गया है, जो कि अपना डीजी के पास ये मैटर गया है। ये बात नहीं है कि ये अभी क्लियर हो गया। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीएस के द्वारा साइन किया गया नॉटिकल सर्वेयर कैप्टन नितिन मुकेश का सिग्नेचर है। तो ये एक ड्राफ्टेड है, अभी इसको कॉन्फर्मेशन मुझे लगता है कि बाकी है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है नोटिस इन्वाइटिंग कमिटीज फॉर द नोटिस इन्वाइटिंग कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर। ये एक नोटिस इशू हुआ है, पढ़िए इसको, देखिए अच्छा से लिखा हुआ है। ये नोटिस है, जितने भी शिपिंग इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स है उनके कमेंट्स के लिए कि क्या ये सही है, इस पे काम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये चीज़ लाया गया है। और जब ये फाइनल आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब यहाँ पे जो फाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डीजीएस ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो लिखा रहेगा। तो ये जस्ट फाइल में गया है, ये नोटिस दिया गया है स्टेक होल्डर्स को कि इस चीज़ के बारे में आप बताइए कि इसमें क्या इम्प्लीमेंट करके इसको लागू किया जाएगा कि नहीं। अभी ये पेंडिंग है, ये ड्राफ्टेड है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी होगा वो सही होगा, मुझे लगता है सीपेरर के लिए ये ज़रूरी भी है। और कभी कभी क्या होता है कि अर्जेंट बेसिस पे ज्वाइनिंग होती है, दैट टाइम के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगा ही। तो कैसा लगे वीडियो आपको देख के मुझे बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड मेरी वीडियोस। कमेंट कीजिए, कुछ भी अगर इसमें त्रुटि होगी तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय हिंद।